नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। इस समय का बड़ा अपडेट आपको बताते चले तो बता दें कि चंडीगढ़ में एयर रेड साउंड जो है यानी कि जो सायरन्स है अब वहां पर उसकी आवाजें सुनाई दे रही है। यानी कि जो चंडीगढ़ के निवासी हैं उन्हें अब सतर्क रहने को कहा गया है और अलर्ट रहने को कहा गया है, क्योंकि जैसे कि आपको बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से बार बार जो ऐसी नापाक कोशिशें की जा रही है, उनके द्वारा कई सारे ड्रोन्स और मिसाइल जो है इंडिया पर दागे जा रहे हैं। तो इसी के चलते अब जो चंडीगढ़ के निवासी है, अब माना जा रहा है कि चंडीगढ़ में अब जो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा हमला होने की कोशिश की जा रही है और इसी के चलते चंडीगढ़ में जो एयर रेड के साउंड्स है वे दिए जा रहे हैं। यानी कि जो सायरन्स है अब चंडीगढ़ के एरिया में अब सुनाई दिए जा रहे हैं और लोगों से कहा गया है कि सतर्क रहें और अपने घरों में रहें, और हो सकता है तो कोई भी बाहर अफरा तफरी ना मचाए, अपने घरों में रहे। और जो ऐसे हालात बन चुके हैं इसमें कोई भी जो झूठी न्यूज है, फेक न्यूज पर बिलीव ना करें, रूमर्स ना फैलाएं और जो अपने घरों में सेफ रहें। और बता दें कि अब चंडीगढ़ में जो एयर वार्निंग है एयरफोर्स स्टेशन ने दे दी है और पॉसिबल जो है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है अटैक होने की चंडीगढ़ में, क्योंकि कल देर रात की बात करते चले तो कल भी जम्मू में काफी सारी जगहों पर, जम्मू कश्मीर कई सारी जगहों पर जो पाकिस्तान की तरफ से हमला किया गया था। और बात करते चले कई सारे ड्रोन्स जो है पाकिस्तान की तरफ से दागे गए थे और बताया जा रहा है अभी तक जम्मू कश्मीर में बात करते चले तो 8 मिसाइल जो है अभी तक ध्वस्त की गई है। और हमारी जो एयर डिफेंस है उन्होंने बेहद ही करारा जवाब जो है पाकिस्तान के जो ये एयर डिफेंस की तरफ से जो इस तरीके के जो ड्रोन्स आए थे उन्हें करारा जवाब दिया है। लेकिन अब इसी के चलते आज चंडीगढ़ की बात करते चले तो चंडीगढ़ में भी अब एयर सायरन्स दे दिए गए हैं। यानी कि लोगों से कहा गया है सतर्क रहें और अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन अफरा तफरी का माहौल न बनाएं और जो पैनिक है वह क्रिएट ना करें और सभी लोग अपने घरों में सुरक्षित रहें। और अभी भी बताया जा रहा है कि कई सारे जो है अटैक होने की संभावनाएं जताई जा रही है। चंडीगढ़ में अब अटैक होने की संभावना है और इसीलिए अब सायरन जो है चंडीगढ़ में लगाए गए हैं। और जो ये डीसी चंडीगढ़ ने इसकी पुष्टि की है कि उन्होंने अभी एयर सायरन जो है बढ़ते तनाव के चलते अब चंडीगढ़ में दे दिए हैं और लोगों से अभी सतर्क रहने को कहा गया है। और जो ये टेंशंस है ये आपको बताएं कि अभी भारत पाकिस्तान के बीच अब 22 अप्रैल के बाद से ज्यादातर बढ़ चुके हैं, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से पहलगाम अटैक जो किया गया था उसमें कई सारे लोगों को इस दौरान मारा गया था। और ये जो टेररिस्ट अटैक जो है पाकिस्तान की तरफ से किया गया था उसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की तरफ से पाकिस्तान में जो उनके टेररिस्ट के जो हेडक्वार्टर्स है वहां पर हमला किया गया था। और जो बताया गया था कि टेररिस्ट का जो मेन हेडक्वार्टर है वहां पर उसमें हमला किया गया था, लेकिन साथ ही पाकिस्तान ने कहा कि ऐसा नहीं है, लेकिन उनके सिविलियंस को मारा गया है। तो इस बात को नकारते हुए इंडिया ने साफ तौर पर कहा था कि हमने जो इनके टेररिस्ट है उनके बेस पर हमने हमला किया, ना कि किसी सिविलियन पर और ना कि किसी की जो मिलिट्री है उनके बेस पर उनके द्वारा कोई हमला किया गया था। और इसी के चलते टेंशंस काफी दोनों देशों के बीच बढ़ चुके हैं। और बात करते चले यूएस ने भी कह दिया है कि दोनों देशों के बीच जो बढ़ते तनाव है इन्हें जल्द से जल्द डी एस्केलेट किया जाए। यानी इन दोनों देशों को अपने बीच जो टेंशंस बढ़ती जा रही है इन्हें अब कम करने की जरूरत है, क्योंकि इस वजह से सिर्फ जो है नुकसान होने वाला है। और काफी देश जो है अब इनके ऊपर नजर टिकाए हुए हैं भारत पाकिस्तान पर कि आगे क्या मोड़ जो दोनों देश है वे अपनाते हैं, कि क्या ये जो वॉर जैसा ये अब सिचुएशन बन चुकी है अब इसका क्या जो अंजाम है सामने आता है, कि क्या इन दोनों के बीच जो ये तनाव बढ़ चुका है ये क्या रूप लेता है, कि क्या दोनों देशों के बीच अब समझौता होता है, बातचीत के जरिए अब ये सब सुलझा पाएंगे, या अब इस सब से हटके अब ये एक वॉर का जो साइन है अब देने को है। तो इसी के चलते अब जिस तरह ये इतनी सारी टेंशंस दोनों देशों के बीच बढ़ चुकी है, अब इसी के चलते आपको बता दें कि चंडीगढ़ एरिया में जो सायरन्स है सुनाई दिए गए हैं और लोगों से इस दौरान
सतर्क रहने को कहा गया है और कहा है कि घरों के अंदर रहें, सेफ रहें, पैनिक क्रिएट ना करें। और जो पाकिस्तान की बात करते चले तो उन्होंने कई सारे जो ऐसे एप्स है उन्होंने उनके जरिए भी अब इंडिया में अब साइबर अटैक भी करने की कोशिश शुरू की है। और बताया गया है कि अब ऐसा कोई भी अगर आपको कॉल भी आता है, आपसे कॉल के जरिए पूछा जाता है कि इंडिया में अभी कैसे हालात है, वहां पर कितनी मिसाइल्स गिरी है, क्या ड्रोन्स, क्या क्या सिचुएशन है, तो हमें उनके कॉल्स को अटेंड नहीं करना है। हमें किसी को यहाँ की सिचुएशन के बारे में नहीं बताना है, क्योंकि वो भी यहाँ के जो हालात है उनका जायजा लेने के लिए ऐसी हरकतें कर रहे हैं, साइबर अटैक्स के जरिए कॉल्स करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे यहाँ के जो हमें बताया गया, एक नोटिफिकेशन भी आई थी कि हमें लोकेशंस अभी ऑफ रखने की जरूरत है, क्योंकि ये देख रहे हैं कि कौन सी जगह डेंसली पॉपुलेटेड है, कौन सी जगहों पर ज्यादा लोग रह रहे हैं। और मेनली ऐसी जगहों को टारगेट किया जा रहा है जहां ज्यादा आबादी है। तो हम सभी को अभी सतर्क भी रहने की जरूरत है, साथ ही हमें किसी फेक रूमर्स पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक और बात बताते चले कि कोई भी अगर आपको कॉल आता है जिसमें कहा जाता है कि यहाँ की सिचुएशन के बारे में बताएं, क्या यहाँ पर कोई अटैक हुआ है, यहाँ पर क्या सिचुएशन है, तो हमें उनको इसके बारे में कोई डिटेल नहीं देनी है। और साथ ही जो फाइल है, कोई व्हाट्सएप पर किसी नाम की फाइल आती है तो हमें वह लिंक जो है ओपन नहीं करना है, या कोई ऐप का जो लिंक आता है हमें वो ओपन नहीं करना है। कुछ उनके नाम बताते चले तो फाइल्स के नाम बताएं, taskche.exe, ऑपरेशन सिंधु.ppt, danceofhillary.exe और ऑपरेशन सिंधु.pptx करके। तो ऐसे नाम की अगर कोई भी आपको ऐप या लिंक आता है तो आपको ये ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये सीधा सीधा हमारे फोन्स में साइबर अटैक होने की खतरा है। और हमें ये सबको बताने की जरूरत है कि ऐसे नाम की अगर कोई भी ऐप हमारे पास आती है तो हमें इन ऐप्स को ओपन नहीं करना है, क्योंकि ये हमसे यहाँ की जो सिचुएशंस है उनके बारे में पता करना चाहती हैं और उन्होंने यहाँ पर कितना हमला किया है उसकी जो सिचुएशन के बारे में वो जानना चाहते हैं। तो हमें इन सिचुएशन से बचने की जरूरत है। और डांस ऑफ हिलेरी नाम की अगर कोई भी किसी के पास फाइल आती है तो हमें ओपन नहीं करनी। और साथ ही अगर कोई भी अननोन कॉल आता है, फिलहाल उससे अगर इस तरीके का कोई कॉल आता है जो आपको नहीं जानता है, तो अगर हमें कोई भी कॉल आता है तो हमें उसे अटेंड करने की जरूरत नहीं है। जो हमें अननोन लगे या हमसे कोई भी हमें लगे डिटेल लेना चाहता है तो हमें उनसे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। वहीं आपको बता दें, कल जम्मू कश्मीर में काफी जो है बुरे हालात देखने को मिले। बात करते चले लाइन ऑफ कंट्रोल के जो एरिया में कई सारे लोग रहते हैं, उन्हें अभी बहुत डर इस समय महसूस हुआ। रात की बात करते चले तो लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास काफी हेवी शेलिंग देखने को मिली है। पुंछ एरिया की बात करें तो वहां पर भी काफी हेवी शेलिंग देखने को मिली। साथ ही रजौरी एरिया में भी कल काफी जो है शेलिंग हुई है। और साथ ही अब कुछ जगहों की बात करते चले, कश्मीर एरिया में कुपवाड़ा की बात करें, उड़ी की बात करें, अवंतीपोरा की बात करें या बारामूला की बात करें, इन जगहों को काफी जो है आघात पहुंचा है। वहां के कई सारे लोग जो है इसमें जख्मी भी हो रहे हैं। और अभी जीएमसी की बात करते चले तो जीएमसी में भी अब पूरे तरीके से जो है ब्लड बैंक्स है उनको भर दिया गया है, यानी कि अब उन्हें भी पता है कि अब अगर कोई ऐसी सिचुएशन जो है अराइज होती है तो वह उसके लिए तैयार है। और हमें भी अभी सतर्क रहने की जरूरत है, बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों के अंदर रहें और ऐसी सिचुएशंस में और तनाव ना बढ़ाएं। तो अभी ये अपडेट सामने आया है और अब आगे देखना ये होगा कि क्या जो है अब आगे क्या सामने डिटेल्स आती है। और एक और अपडेट अगर आपको बताते चले तो बता दें कि अब ट्रेन जो है वह जम्मू और उधमपुर से दिल्ली की तरफ जाएंगी। और ये जो इतना तनाव बढ़ चुका है, ये जो करंट सिचुएशन है, इसके चलते इंडियन रेलवेज ने 3 स्पेशल ट्रेन जो है जम्मू और उधमपुर से दिल्ली के लिए अब प्लान की है। अगर कोई जम्मू से दिल्ली जाना चाहता है, ऐसे अगर किसी को जो ऐसे तनावपूर्ण माहौल में डर लग रहा है या कोई कहीं जाना चाहता है, तो जम्मू से और उधमपुर से दिल्ली के लिए अब 3 स्पेशल ट्रेन जो है अब रवाना होगी। और जो लोग उसमें ट्रैवल करना चाहते हैं वह उसमें जा सकते हैं। तो फिलहाल अभी इस अपडेट में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।